हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो उन उपबंधों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भाग 16 है इसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीय समुदाय, इनके बारे में विशेष प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो जो भाग 16 है वहाँ पे इन सभी के बारे में विशेष प्रावधान ये किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए कह रहा है सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 330। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए कह रहा है लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये की गई हैं 84 सीटें। अगला है, वर्तमान में एसटी वर्ग जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, इनके लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ये हैं 47 सीट्स। अब अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किस संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये किया गया था 104वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2019 में। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के कह रहा है तहत विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 332। अब अगला क्वेश्चन है, किसी जाति को अनुसूचित जाति निर्धारित करने का अधिकार किसको है। तो यह है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए कह रहा है राष्ट्रीय आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो यह है अनुच्छेद 338 का ए। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कह रहा है अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मंडल आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी। तो ये पेश की गई थी 1980 में। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा है ये क्या है। तो ये धर्मनिष्ठता, जो धर्मनिष्ठा है इससे ये तटस्थ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य में वर्ष 2003 में कह रहा है गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था। तो ये दिया गया था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये किया गया है राज्यसभा में, नहीं किया गया है किसी भी जाति के लिए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो जम्मू और कश्मीर विधानसभा है यहाँ पे भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो विधान परिषदें हैं यहाँ पर भी किसी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कह रहा है राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 338 और 338 का का। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे काका साहब कालेलकर। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिमिनल जो ट्राइब्स एक्ट है सर्वप्रथम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था। तो ये हुआ था 1871 में। अगला क्वेश्चन है, काका कालेलकर जो आयोग है इसका कह रहा है गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था जनवरी 1953 में। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसी को काका कालेलकर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बिंदुश्री प्रसाद मंडल। अगले में कह रहा है मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1979 में। इसी को बीपी मंडल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पिछड़े वर्गों जिनको हम लोग ओबीसी कहते हैं इनके लिए कह रहा है नौकरियों में 27% जो आरक्षण है इसका प्रावधान किसकी सिफारिश से लाया गया था। तो ये जो बीपी मंडल आयोग था इसी के सिफारिश से लाया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय जो कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1993 में। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग राष्ट्रीय जो आयोग हैं इनके गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये है 89वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2003 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 341। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करते हैं। तो ये है अनुच्छेद 342। क्या है, अनुच्छेद 342। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभाओं में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है? तो यह है अनुच्छेद 332। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित कह रहा है कि जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्री पद के गठन प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो ये है उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्री पद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, कुछ राज्यों जिनमें उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इनमें कह रहा है जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति जो हैं इनके आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये था अनुच्छेद 334। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग जिनको ओबीसी कहा जाता है किस संबंध में प्रावधानों का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 15 का 4, 16 का 4 और जो 340 है। तो यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है जिनको ओबीसी कहा जाता है इनके संबंध में यहाँ प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अब यहाँ पे बताया गया है आंग्ल भारतीय जिनको हम लोग एंग्लो इंडियंस कहते हैं। ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं इनको भी जान लेते हैं। तो देखिए इनके बारे में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज़ पिता थे और जो भारतीय माताएं थी इनसे उत्पन्न संतानें जो थी इन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। मतलब जैसे कोई भारतीय स्त्री थी तो उनसे कोई अंग्रेज़ जो था वो शादी कर लेता था, तो जो उनसे उत्पन्न संतानें होती थी उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। इसी में कह रहा है स्वतंत्रता बाद संविधान में इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। ये प्रावधान कौन कौन से थे? तो पहला प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 331 में, इसके द्वारा लोकसभा में, तथा अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। लोकसभा में क्या होते थे? 2 सदस्य मनोनीत होते थे, विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। ये किए जाते थे 331 के द्वारा लोकसभा में और 333 के द्वारा में राज्य विधानसभाओं में। इसके अतिरिक्त इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं इनके मनोनयन जो होता था, मतलब जो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये था 102वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतः स्थापित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 338 का खा। अगला क्वेश्चन है, काका कालेलकर आयोग में कह रहा है पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए किन मानदंडों को निर्धारित किया गया था? तो सामाजिक और जो शैक्षणिक मानदंड हैं इन्हीं को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो इनमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है? तो यह है अनुच्छेद 339 का पैरा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है या उसके समान होता है। अब इसके बाद का टॉपिक है राजभाषा। तो राजभाषा जो टॉपिक है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। पॉलिटी के और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। उन वीडियोज़ को जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।